इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं होती, वो लड़ी जाती हैं एक पूरे विचार के भविष्य के लिए। और बद्र की लड़ाई वो बिल्कुल ऐसी ही एक जंग थी, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने समझिए इतिहास का रुख ही मोड़ दिया हमेशा के लिए। तो सवाल ये है कि आखिर ये जंग इतनी खास क्यों थी? मतलब क्या था इसमें ऐसा? इसकी शुरुआत ही आप देखिए एक ऐसे मुकाबले से हुई जहां जीत का तो कोई चांस ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल नामुमकिन सा। हालात पूरी तरह से जिसे कहते हैं ना वन साइडेड थे। तो मैदान में कौन कौन था? आमने सामने खड़ी थी दो सेनाएं। एक तरफ थे पैगंबर मोहम्मद की लीडरशिप में वो शुरुआती मुसलमान, और उनके सामने खड़ा था मक्का का ताकतवर कुरैश कबीला। अब जरा मुस्लिम सेना की तादाद पर ध्यान दीजिए। कितने थे? सिर्फ 313 सैनिक। सोचिए, बस 313। एक इतनी छोटी सी टुकड़ी जो एक बहुत बड़ी ताकत से भिड़ने वाली थी। और उनके सामने कौन था? मक्का की कुरैश सेना, और उनकी गिनती तकरीबन 1000। मतलब 3 गुने से भी ज्यादा। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई डेविड और गोलियत वाली लड़ाई। और ये ऐतिहासिक टकराव हुआ कब? हिजरी कैलेंडर के दूसरे साल में रमजान के पाक महीने की 17 तारीख को। मतलब ये तारीख भी इस घटना की अहमियत को और बढ़ा देती है। तो सवाल अब ये है कि ये नौबत आई कैसे? आखिर क्यों ये दोनों ताकतें बद्र के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं? इस टकराव की वजह असल में काफी गहरी है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई मक्का से। वहाँ शुरुआती मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहे थे। जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए तो उन्हें अपना घर बार छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इसी को हिजरत कहते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई, तनाव बना रहा। और फिर जब मुसलमानों ने मक्का से आ रहे एक बड़े व्यापारिक काफिले को रोकने की कोशिश की तो बस समझिए सुलगती हुई आग में घी पड़ गया। और यहीं से इस ऐतिहासिक जंग की शुरुआत हो गई। तो इस एक तरफा लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? एक तरफ सिर्फ 313 लोग, दूसरी तरफ 1000। नतीजा ऐसा था जिसने सबको चौंका के रख दिया। मुस्लिम सेना को मिली एक साफ और निर्णायक जीत, बिल्कुल क्लियर कट विक्ट्री। उन्होंने अपने से कई गुना बड़ी सेना को शिकस्त दे दी थी। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो इस जीत का असली मतलब और भी साफ हो जाता है। मुसलमानों की तरफ से 14 लोग शहीद हुए, वहीं कुरैश की सेना को बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा झटका था उनकी लीडरशिप का खत्म हो जाना। अबू जहल जैसा सबसे बड़ा दुश्मन, उतबा बिन रबिया जैसा बड़ा लीडर, सब मारे गए। तो ये सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, ये कुरैश के गुरूर और उनकी लीडरशिप पर एक जबरदस्त चोट थी जिसने उनकी कमर ही तोड़ दी। तो ये जीत सिर्फ एक लड़ाई का खात्मा नहीं थी, नहीं, ये तो एक नए दौर की शुरुआत थी। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर क्यों इस लड़ाई को इतिहास का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस दिन की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुरान में इसे एक बहुत खास नाम दिया गया है, यौम अल फुरकान। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कसौटी का दिन, यानी वो दिन जो सच को झूठ से अलग कर दे, जो सही और गलत के बीच एक साफ लकीर खींच दे। इसीलिए इस जीत को सिर्फ एक फौजी जीत की तरह नहीं, बल्कि हक और सच्चाई की जीत के तौर पर देखा गया। तो बद्र की विरासत क्या है? हम इसे कैसे याद रखते हैं? सबसे पहली बात, इसने उस छोटे से मुस्लिम समुदाय का हौसला आसमान पर पहुंचा दिया। दूसरी बात, ये जीत इस्लाम के इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट बनी जिसने आने वाले कल का रास्ता तय कर दिया। और शायद सबसे ज़रूरी बात, इसने पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया। मैसेज ये कि मदीना में जो ये नया समुदाय उभर रहा है वो अब सिर्फ एक छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है ना, कि कैसे कभी-कभी एक छोटी सी घटना, एक ऐसी घटना जो बिल्कुल नामुमकिन सी लगे, वो पूरे इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है।